आप सारे लोगों का अभिनंदन है। हमारे दाईं तरफ खड़े हुए यशस्वी पिता के पुत्र, प्रवक्ता, प्रखर प्रवक्ता, कई बार मेरे शोज में शरीक हुए, गुरु जी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं मंदिर नहीं जाता, मैं मंदिर खूब जाता हूँ, आस्थावान व्यक्ति हूँ, इसीलिए वहीं से ऊर्जा प्राप्त करता हूँ और वहीं से ऊर्जा प्राप्त करता हूँ। लेकिन मैं सच ये जानता हूँ कि आप जैसे बिरले लोग जो सेवक हैं वो बहुत सोसाइटी का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और किसी भी यज्ञ के लिए, किसी भी हवन के लिए समिधा की जरूरत हो। समिधा वो तीन चीजें होती है कि होती है ईंधन, एक होती है लकड़ी और एक होती है समिधा। लकड़ी आप सब जानते हैं, और ईंधन वो जिससे हम सब खाना बनाते हैं, और समिधा वो जिससे यज्ञ और अनुष्ठान होते हैं। तो ये तमाम सारे जो ये लोग हैं, ये सब समिधा की तरह चयन किए हुए लोग हैं, चयनित लोग हैं। मैं उन सबका हृदय से आभार हूं। मैं ज्यादा जानता नहीं था थैलेसीमिया से। लगभग 20 बरस पहले एक शख्स फरीदाबाद से मेरे पास आया कि सर मैं थैलेसीमिया के लिए काम करता हूं और कुछ इंसिडेंट था, बड़ा दुखद था। तो मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूं? तो बोले आप बहुत कर सकते हैं, आप मेरे साथ मेरे जो शोज करते हैं आप उसमें मुझे शरीक कर लीजिए। उनके साथ मैं 20 बरस पहले या बल्कि ज्यादा होगा, मैं फरीदाबाद में मैंने पहली बार एक शो किया, और वो शो करने के बाद फिर एक किया, फिर दो किया, फिर मुझे पता चला कि मेजर क्या है, माइनर क्या है, माइनर कैसे स्वस्थ रहता है, मेजर से साथ प्रॉब्लम क्या होती है। और फिर मैंने कहना शुरू किया कि जन्म कुंडली जरूर मिलाएं, लेकिन जन्म कुंडली से पहले ये अपना जो ब्लड टेस्ट है वो जरूर कराएं। ये मुझे वहीं से मिला, वो चीज बात समझ में आई। फिर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे, वो मुझे जहां तब तक मैं ये कैनॉट प्लेस में जो भैया जी का ही शो होता वहां पे आए, और एक शख्स और आया, वो दुनिया में अब नहीं है। वो अपनी बेटी के थैलेसीमिया से प्रॉब्लम थी उसको, वो बेटी अभी है, लेकिन वो शख्स उसको सेवा करते करते, ईश्वर को शायद ऐसे ही लोग जल्दी चाहिए होते हैं, वो चला गया दुनिया से। लेकिन उसने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, और वो थैलेसीमिया को लेकर मैंने उससे कह रखा था कि बाकी लोग आए ना आए इसका मतलब तुमसे नहीं, लेकिन तुम जब भी दिल्ली में हो, ये कैनॉट प्लेस की जगह और ये कुर्सी तुम्हारे लिए पूरी तरह से आरक्षित है, तुम हमेशा आ सकते हो। और वो व्यक्ति, आज भी उसकी बेटी का आज ही सुबह मेरे पास एक फोन था। वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, फिल्टर की जरूरत होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ उस व्यक्ति ने मुझे थैलेसीमिया के लिए और प्रेरित किया। और मैं लगातार जब भी मौका मिलता है, जहां भी मौका मिलता है, थैलेसीमिया के लिए बोलता हूं। मुझे मालूम है कष्ट क्या होता है, और उस कष्ट में कैसे चीजें सजोई जाती हैं, और माता पिता की पीड़ा, और वो बच्चे की जो बोलता है नहीं। लेकिन मुझे एक बात कहने में, बस उसके बाद खत्म बात, एक बात कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं, और मैं बिल्कुल इस बात को कहना चाहता हूं। एक वाक्य भैया ने बोला, वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में सबके संघर्ष है, सबके संघर्ष है, लेकिन उस संघर्ष में मुस्कुराहट की व्यवस्था हो अगर कहीं भी, जरा सी भी दे, तनिक भर भी, ईश्वर प्राप्ति का रास्ता वो स्वयं बना देता है, वो खोल देता है। माँ वैष्णो देवी की जो संस्था है के नाम पर ये खूब फले फूले, खूब बड़ी हो, खूब इसमें लोग जुड़े, और तमाम सारे साधन इसमें जुटे। कभी मौका लगे आप लोगों को तो दिल्ली में मैं शो करता हूँ, आप संस्था वाले वहां, डॉक्टर साहब आपको तो मैं खुला निमंत्रण देता हूँ, जब भी मौका लगे जरूर आए। और मेरी तरफ से जो भी हो सकता है, हाँ मैंने कहा ना कि थोड़ी थोड़ी वो जो समिधा है उसमें हवन सामग्री डालने, तो मेरी तरफ से जो भी पड़ेगा मैं करने के लिए सहज तैयार हूँ। थैंक यू सो मच भैया। एक बार फिर आपके परिवार के स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, आपकी मंगल कामना करता हूँ, बच्चों के खूब लंबे भविष्य और